ओ सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णौ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाऊं पर्वता तारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा ने कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य असंभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। आज कई दिनों के बाद कथा शुरू हो रही है बीच में नवरात्र पढ़ने के कारण और अपने कई व्यक्तिगत कार्यों के कारण बाबा को कथा नहीं सुना पाए। रामचरितमानस की कथा जैसे भोजन होता है उसी भोजन की तरह है कि जब तक भोजन न करिए तब तक शरीर में शक्ति नहीं आती। ऐसे ही राम जी की कथा जब तक बाबा को न सुनाए बाबा हमारे यजमान न बन जाए तब तक लगता है कि भोजन किया ही। राम कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं के जीवन से राम कथा को जोड़ सके। राम कथा तो वैसे बहुतों को बिना भाव वाली सपाट लग सकती है लेकिन जिनके भीतर प्रेम की आकांक्षा और विरह की पीड़ा है व्यक्तिगत जीवन में जिसके भीतर प्रेम की लालसा और विरह की पीड़ा है उसके लिए राम कथा बड़ी आनंददायक है। भगवान की कथा का भाव जब तक हम ना समझ पाए तब तक तो राम कथा व्यर्थ ही रहती है। माता सीता बहुत ही ईश्वर के पूजा पाठ में रुचि लेने वाली देवी। भगवान जितने दिन जंगल में रहे देवी सीता ने रसोई का काम और भगवान श्री राम के लिए पूजा पाठ की व्यवस्था भी किया है लेकिन अचानक से विपत्ति पड़ी और राम जी का साथ छूट गया। देवी अशोक वाटिका में जैसे जेल की तरह जेल में व्यक्ति पहुंच जाए उस तरीके से देवी को कैद कर दिया गया। अब वहां कैद की स्थिति में परतंत्रता की स्थिति में अपना धर्म तो हो नहीं सकता अपनी पूजा पाठ तो हो नहीं सकती तो कैसे जीवन जिया जाए यह माता सीता ने बताया। सीता मैया ने संपूर्ण पूजा पाठ के कर्म कांड को छोड़ करके केवल नाम के सहारे जीवित रही। वह नाम राम 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 का नाम था।
और ऐसे भावपूर्ण राम नाम ली कि वह राम नाम आज भी हम सबके लिए साक्षात ईश्वर ही है। जब त्रेता युग में देवी ने राम नाम का सहारा लिया तो कलयुग में नाम तो आधार ही है। इस कलयुग में न ज्ञान है, न तप है, न ही कोई विशेष कर्म कांड है। हमारे भीतर ज्ञान हो चाहे ना हो, हमको मंत्रों की विधि आए चाहे ना आए, लेकिन अगर हम भगवान के नाम का सहारा लिए हैं, उसी नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देवी सीता ने राम 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 नाम ऐसा लिया कि राम वानरों की सेना इकट्ठा करके लंका चले आए। तो भगवान तो नाम के अधीन है, और ये नाम की महिमा श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम से भी बताई कि जब प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरी जानकी कैसी है और किस प्रकार से जीवित है, हनुमान जी महाराज ने बताया कि हे प्रभु, देवी के मुख से तो राम 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 का जो नाम है वह नाम ही उनकी रक्षा कर रहा है। और साक्षात हनुमान जी महाराज नाम का प्रभाव तो स्वयं जानते थे, लेकिन जब संजीवनी बूटी लेने गए और जब पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ले आ रहे थे, तो भरत जी महाराज से मुलाकात के बाद हनुमान जी महाराज नाम के प्रभाव को और ठीक तरीके से जानते हैं। विश्वास के साथ अगर नाम लिया जाए, वह अमृत है, वह औषधि है, वह संजीवनी है, वह बने हुए काम को और बनाने वाली है, बिगड़े हुए काम को ठीक करने वाली। यह नाम का प्रभाव था कि हनुमान जी महाराज जो मूर्छित है उनके लिए संजीवनी की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री राम के नाम की औषधि से हनुमान जी महाराज को जागृत कर देते। लखन जी महाराज मूर्छित हैं और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। अपने भाई लखन के लिए प्रभु श्री राम का विछोह वियोग, वह पीड़ा लखन के लिए राम के हृदय में कितना बड़ा स्थान है, यह बताती है। भगवान का राम नाम ही जैसे लक्ष्मण है, जैसे सूरज का प्रकाश अपने तेज के कारण जाना जाता है, वैसे राम नाम का तेज ही लक्ष्मण जी महाराज है। राम नाम की शुभता ही लक्ष्मण जी महाराज है। राम नाम की पताका ही लक्ष्मण जी महाराज है। और लक्ष्मण जी ही पूरे संसार में एक ऐसे हैं जो राम से जब दूर हुए तो अपने प्राणों को ही त्याग दिए। ऐसे लखन जी महाराज जब संजीवनी का पान करते हैं और जागृत होकर के बैठ जाते हैं, तो भगवान श्री राम की खुशी देखने लायक। विपत्ति तो सबके ऊपर आती है, लेकिन भगवान के भक्तों पे जब विपत्ति आती है तो भगवान की कृपा से वह विपत्ति ही कुंदन बना देती है। राम जी के ऊपर जब विपत्ति आई तो राम मुस्कुराते हुए उस विपत्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाते हैं तब राम की व्याकुलता देखने लायक। धैर्यवान व्यक्तियों की भी आशा टूटने लगती है, और जैसे राम जी की भी आशा टूटने लगी है। सीता के विछोह का पीड़ा तो है ही है। जो भाई हमारे साथ सदैव रहा, बिना किसी लालच के रहा, यह बड़ी बात है। सीता का दर्द तो राम के लिए है ही, लेकिन लक्ष्मण के पास जो पीड़ा है, लक्ष्मण के न होने की भी जो पीड़ा है, उस पीड़ा से प्रभु श्री राम जैसे स्वयं मूर्छित न हो जाए।
निस्वार्थ प्रेम बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी को। निस्वार्थ प्रेम संसार में सबसे बड़ा होता है। और एक बार के लिए अगर मान लिया जाए कि देवी सीता तो जो राम के प्रति प्रेम दिखाई है वह तो दिखाना ही है, वह तो उनका धर्म भी है, प्रेम भी है, धर्म भी है। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जो प्रेम दिखाया राम जी के लिए वह तो निस्वार्थ, और ऐसे निस्वार्थ प्रेम को पा करके और वह प्रेम जब छूटता हुआ दिखाई देता है तो राम भी विचलित हो जाते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। अपने आप को दीनहीन अवस्था में प्रभु श्री राम पाते हैं और सबसे चीख पुकार के कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी है और उसके पास पंख न हो तो वह दीनहीन अवस्था में पहुंच जाता है। वैसे ही यह राम भी दीनहीन अवस्था में पहुंच गया है क्योंकि इसके पास लक्ष्मण नहीं। और ऐसे संकट की घड़ी में राम नाम का सहारा लेकर के श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं, शायद इसीलिए हनुमान जी का नाम कभी कभी तो राम से भी ऊपर हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहते हैं कि आज जब लक्ष्मण जाग गए तो राम के जो चेहरे पे प्रसन्नता है वह प्रसन्नता के कारक तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। अपने कर्मों से अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने प्रेमी, अपने भगवान के चेहरे पे अगर प्रसन्नता आ जाए तो भक्त के लिए इससे बड़ी और क्या चीज होती है। कभी कभी तो मन में बाबा बड़ा ही जलन आ जाता है। जैसे किसी को अगर देख ले यह तो बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कंठ है इसका, गले की आवाज इसकी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर गीत गा सकता है, तो उसके गीत को सुन करके अपने मन में भी कुंठा आ जाती है कि शायद अगर प्रभु ने ऐसी आवाज, ऐसी प्रतिभा हमको भी दिया होता तो हम देवी सरस्वती की कृपा से बहुत सुंदर सुंदर गीत गा करके भगवान की प्रसन्नता के कारक बन जाते। किसी को जब सुंदर चित्र बनाते हुए देखते हैं तो जब ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि काश यह कलाकारी भगवान ने हमको भी दिया होता, तो भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके उनकी सेवा में समर्पित करके उनके प्रसन्न कर देते। ऐसे छोटे छोटे जितनी भी कलाकारियां हैं, कलाएं हैं, जो देवी सरस्वती का आशीर्वाद है। जैसे मन करता है कभी कभी कि संसार में ऐसी कोई विद्या ही न रहे जो हम न सीख ले। क्यों? न जाने किस विद्या से, न जाने किस काम से प्रभु मेरे मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कौन जानता है। भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाने आए, भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र सिलना आए, भगवान का बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करना आए, भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्र बजाना आए, भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर राग में गाना गाने आए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर गाने भजन लिखने आए, भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया श्लोक कंठस्थ हो और लिखने आए। मतलब ऐसा कोई काम ही न रहे जिस काम से कभी यह लगे कि यह होता तो इससे भी भगवान की सेवा भक्ति करते। पूरे संसार में जहां जहां भी घूम लो, हर जगह जैसे दृष्टि में महादेव जी का ही वास है कि यहां पे अगर इस तरीके से खीरेश्वर बाबा की सेवा करें तो कैसे करें। यह भाव, यह इच्छा, जीवन तो थोड़ा सा है और सीखने की अनंत संभावनाएं हैं। कोई कितना सीख सकता है, अंत में तो थक हार ही जाता है। लेकिन यह राम नाम का जो प्रभाव है, भगवान के नाम का जो प्रभाव है, वह सबसे ऊंचा है। पहाड़ लेके जब हनुमान जी महाराज
उड़ रहे थे और भरत जी महाराज के तीर से मूर्छित हो गए। और उनकी मूर्छा को देख करके जब भरत को कुछ समझ में नहीं आया, जबकि अयोध्या में बैठे भी हैं, भरत को ज्ञान भी है, सब कुछ है, सामर्थ्य भी है, लेकिन याद कौन आया? याद तो राम नाम ही आया कि हे नाथ, अगर मैंने मन से, कर्म से, वचन से, बिना किसी लालच के प्रभु श्री राम की सेवा भक्ति की है, तो यह बानर जो मेरे बाण के नाते मूर्छित है, यह उठ करके बैठ गए। और हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ जाते हैं। यह भक्ति का प्रभाव है, यह राम नाम का प्रभाव है। राम नाम की अनंत कोटि प्रशंसा किया जाए, जितना भी करें उतना ही कम है। भगवान की सेवा किस प्रकार से करें? भगवान की सेवा के तरीके तो अनेक हैं, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति गूंगा हो और उसके सामने चाहे कितने भी बड़े बड़े पोथी पुराण शास्त्र रख दे, वह तो कुछ बोल ही नहीं सकता, वह भाव क्या समझाएगा? वैसे ही अपनी भी स्थिति होती है कि अनेक विधियों से सेवा करें, लेकिन सेवा करने का सामर्थ्य तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो यह कथा एक माध्यम है जो अपने मन के सेवा को, मन के भाव को भगवान से कहने का तरीका है। अंततो गत्वा ईश्वर तो सब समझते हैं। हनुमान जी महाराज के द्वारा लाई हुई संजीवनी बूटी का पान करके और लक्ष्मण जी महाराज जागृत हो जाते हैं। राम जी की पूरी सेना आनंद के भाव में आ जाती है और सुसेन वैद्य को जैसे हनुमान जी महाराज घर सहित लेके आए रहते हैं, वैसे ही उनको यथास्थान ले जाकर के लंका में बिठा भी देते हैं। मंगल पवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकल, आई गयो हनुमान जिन करुणा महावीर रस। जिसके भी जीवन में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, उसकी दीनता समाप्त हो जाती है और वीर रस आ जाता है। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत बैठ तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। संजीवनी बूटी तुरंत सुसेन वैद्य निकालते हैं और लक्ष्मण जी महाराज को पान कराते हैं और लक्ष्मण जी महाराज उठ के बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भाग कपि भ्राता, कपि पुण्य बैठ तहां पहुंचावा, जय विधि तब ही ताहि लई आवा, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी। लक्ष्मण जी महाराज के जागृत होने की वृतांत जब रावण के कानों में पहुंचती है तो उसकी तो दशा और बुरी हो जाती है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण कहियावा, विविध जतन करि दाही जगावा। रावण समझ नहीं पाता क्या करे। जैसे जीत उसके पास आकर के वापस चली गई, बहुत बेचैन हो गया रावण कि क्या करे। लक्ष्मण तो फिर से जग गए, अब क्या करे। तो रावण को कुछ समझ में नहीं आया तो कौन याद आया? फिर रावण को कुंभकर्ण याद। रावण भागता हुआ कुंभकर्ण के पास पहुंचा। अब कुंभकर्ण तो 6 महीने सोते हैं और एक दिन जग जाते हैं। कुंभकर्ण की नींद आज भी जग प्रसिद्ध है कि कुंभकर्ण की नींद ही खत्म नहीं होती है। उस कुंभकर्ण के पास जब रावण पहुंचा और अनेक विधि करके जतन करके कुंभकर्ण को जगाया, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। वह कुंभकर्ण जब जगा इतना विशाल था जैसे लगे कि काल ने ही शरीर धारण कर लिया है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कहे सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही समरन धीरा। कुंभकर्ण जब जागा और रावण को देखने के बाद रावण से कह रहा है, भाई ये तुम्हारा मुंह इतना सूखा क्यों, और ऐसी क्या आफत विपत पड़ गई कि मैं इतनी गहरी नींद में सोया हूं और हमको जगा दिए। तो रावण ने संपूर्ण कथा कुंभकर्ण को सुना दिया और बताया कि हमारी आधी सेना समाप्त हो गई है। सुनि 10 कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिरखान। जब यह कथा
यह सारा वृत्तांत कुंभकर्ण सुना तो जैसे बिलखने लगा, एकदम व्याकुल हो गया कि यह क्या कर लिया तुमने। अरे आराम से सोने की लंका में बैठे हो, राजगद्दी कर रहे हो, किसी चीज की कमी नहीं, और कितनी तुमको मिल जाए, क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या हरण करते समय रे मूर्ख रावण तुमको समझ में नहीं आया कि जिसका हरण कर रहे हो वह साक्षात जगदम्बा है, वह माताओं की माता है, वह जगत की अंबा है। क्या तुम समझ नहीं पाए? अरे मैं यहाँ पे सोया सोया जाग गया कि सीता कौन है, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। रे मूर्ख, इतना घृणित काम किया तुमने, जगदम्बा का हरण कर लिया, अब सोचते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। यह कैसे हो सकता है? भल न कीन तै निश्चरना, अब मोहि आई जगा यही कहा। हे मूर्ख रावण, तुमने अच्छा नहीं किया, सब काम बिगड़ गया, तब आके जगा रहे हो। उसी समय जगाए होते तो मैं सीता को पूरे सम्मान के साथ वापस राम के पास पहुंचा देता और तुम्हारा कल्याण बना रहता। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई नहीं कल्याणा, है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे मूर्ख रावण, अभी भी समय है, आधी सेना ही समाप्त हुई है, जा करके सीता को राम की शरण में दे आओ और राम के चरणों में गिर पड़ो। रे मूर्ख, क्या तुमको राम साधारण मनुष्य लगते हैं क्या? अगर राम को ना पहचान पाओ तो हनुमान को तो पहचान जाओ। हनुमान तो राम के लक्षण है। क्या हनुमान तुमको बंदर दिखते हैं? अहो बंधु तय कीन खटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाई आई, कीन प्रभु विरोध तहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहे होते तो ही समय निर्वाह, अब भरि अंक भेट वही भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। बार बार लताड़ने के बाद भी रावण को समझ में नहीं आ रहा। जब कुंभकर्ण जान गया कि रावण का अंत समय निश्चित है और रावण समझाने से समझेगा नहीं, तो कुंभकर्ण ने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे और भगवान के हाथ से अगर मृत्यु होगी तो इस पापी कुंभकर्ण का भी भला हो जाएगा। कुंभकर्ण उठा और रावण से कह रहा है कि जी भर के आज गले लग लो, आज अंतिम दिन है, आज के बाद यह कुंभकर्ण फिर मिलेगा नहीं। अब भरी अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करौ मैं जाए। मनी मन कुंभकर्ण के हृदय में भक्ति जैसी जागृत हो गई कि आज हमारी आंखें जो इतने दिन तक सोती रही, वह आंखें सफल हो जाएंगी, अपनी इन आंखों से प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। संत या भगवान जिसके जीवन में आए और वह व्यक्ति सोता रहे, वही रावण है। और संत या भगवान जिसके जीवन में आए और भगवान को, संत को पहचान ले, वही व्यक्ति विभीषण। कुंभकर्ण मनी मन बड़ा प्रसन्नचित्त है कि वैसे तो सोते सोते जीवन हमारा समाप्त हो जाता, लेकिन आज भले ही गलत तरीके से युद्ध में ही सही, लेकिन इन आंखों से राम जी के दर्शन तो हो जाएंगे। श्याम गात सरसी रहु लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन, मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांगो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। जब राम जी के बारे में कुंभकर्ण सोचने लगा तो एक क्षण के लिए तो मगन ही हो गया। ऐसा लगा जैसे कुंभकर्ण अभी राम जी की सेना में जाके मिल जाएगा, लेकिन कुंभकर्ण भी डर गया कि यह क्या। तो राम जी की भक्ति को दबाने के लिए कुंभकर्ण ने बहुत मदिरा का पान किया, मांस भक्षण किया कि उसकी बुद्धि यह राम नाम से जो सात्विक हो रही थी वह तामसिक ही रहे और राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त करे ताकि मोक्ष प्राप्त हो जाए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण माग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना, कुंभ
कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तहि गलानि रघुपति पै आयो, देखि दीन प्रभु कै मन भायो। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कुंभकर्ण अकेले ही युद्ध के मैदान में पहुंच गया, और जब युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण पहुंचा तो इतना विशाल और विकराल कि उसको देख करके ही सेना सब भागने लगी। विभीषण जी महाराज कुंभकर्ण को पहचान जाते हैं और कुंभकर्ण के पास जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने हथेली पे विभीषण को उठा करके कुंभकर्ण विभीषण को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है और विभीषण से कहता है कि जिस कुल खानदान में भगवान का एक भक्त हो जाए, पूरे कुल खानदान को मुक्ति मिल जाती है। हे विभीषण, राम की भक्ति सबको नहीं मिलती है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। विभीषण जी महाराज किस प्रकार से रावण ने मेरा अपमान किया, हमको निकाल दिया, सारी कथा सुनाते हैं। और कुंभकर्ण विभीषण को आशीर्वाद देकर के कहते हैं कि राम मंत्र जो तुमने धारण किया है वह सदैव धारण किए रहो, लेकिन हे भाई, अब मैं अपने कर्म के इस संसार में रहने के धर्म का पालन करूंगा और मैं अब युद्ध में आ गया हूं। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। भयउ तात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर। भजहु राम शोभा सुख सागर, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, बचन करम मन कपट तजी। भजहु राम रणधीर, ताजाहु न निज पर सूझ मोहि। भयउ काल बस वीर, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। और कुंभकर्ण का युद्ध शुरू हो जाता है। बंध वचन सुनि चला विभीषण, आयु जहत रहे लोक विभीषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई दारहिता ऊपर। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टर्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। अब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता, गुरमित भूतल पर्यो तुरंता। पुनि नल नील ही अवनि पछाड़ि, जह तह पटकी पटकी भट डारि। चली गली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोल को समुआई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अंग दादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीव। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पूरी पूरी वानरी सेना जैसे कि टूट पड़ी कुंभकर्ण पे, लेकिन कुंभकर्ण हिलाने से नहीं हिलता, गिराने से नहीं गिरता। हनुमान जी महाराज एक मुक्का मारते हैं कस के, कुंभकर्ण जमीन पे बैठ जाता है, लेकिन वह हनुमान को जब पकड़ना चाहता है तो हनुमान जी महाराज उछल करके दूसरी ओर चले जाते हैं। अंगद आदि सुग्रीव आदि सभी को कुंभकर्ण मूर्छित कर देता है और ऐसे उठा करके सबको दबा देता है। सुग्रीव जी महाराज सोचते हैं कि यह कुंभकर्ण जब तक हमको मरा नहीं समझेगा छोड़ेगा नहीं, तो सुग्रीव जी महाराज मरने का नाटक करते हैं और धीरे से कुंभकर्ण के बगल से निकल के बाहर चले जाते हैं। कुंभकर्ण ललकारता हुआ प्रभु श्री राम के पास पहुंचता है। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिस अहिक निमीला। भृकुट भंग जो कालहि खाई, ताहि सोई हई ऐसी लड़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जग पावन कीरत विस्तरहि, गाय गाय भव निज चरण रही। नर तरिहै मूर्छा गई मारुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। सुग्रीव कई मूर्छा भीति, निमुख गयो तहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरज गरज आकाश चलो तहि जाना। गहु चरण गहि भूमि
पछारा, अति लाघव कुटि पुनि तेहि मारा, पुनि आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा विधाना। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन गलानी, सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपिदय हूँ, एक ही बार तासु पर छाड़ने गिरि तनु जूहू। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चरा काल जनु क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जन पीढ़ी गिरि गुहा समाई, कोटिन कहि शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव महि गर्दा, मुख नासाश्रम नहीं की बाटा, निसरि परई भालु कपि ठाठा, रन मद मत निसाचर दर्पा, विश्व ग्रसई जन यही विधि अर्पा, मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूजन नयन सुनहि नहीं टेरे, कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चर धारी, देखि राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु श्री राम ने देखा कि जब हमारी पूरी सेना एकदम व्याकुल हो गई, तब वह कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए जाते हैं। सुनि सुग्रीव विभीषण अनुज संभार हुसैन, मैं देखूं खलबल दलई, बोले राजीव ने कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष कठोरा, रिपुदल बदिर भयउ सुनि सोरा, सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जन चले सपच्छा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा, कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सत खंडा, घुर घुर धायल महि परहि, उठि संभारे सुभट पुनि लरहि, लागत बाण जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखि कठिन सन भागहि, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, दर दर मारु मारु धुनि गावहि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, क्षण महु प्रभु के सायक नहीं, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निषंग महु, प्रभु से सब नाराज। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी, भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा, कोपि महीधर लई उपारी, गारई जह मरकट भट भारी, आवत देखि शैल प्रभु भारे, शरण काटि रज सम करि डारे, पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तन महु प्रवेश निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि, सोनित श्रवत सोह तन कारे, जन कज्जल गिरि गेर पनारे, बिकल बिलो की भालु कपिधाए, बेहसा जब निकट कपिधाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गहिकी, महि पटकई गजराज दिउ, शपथ करई दस शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, भागे बालु बदी मुख जूथा, मृग बिलो की जिमि मेष बरूथा, चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी, यह निश्चर दुकाल सब पहाई, कपि कुल देश पर अब चाहि, कृपा बारि दल राम खरारी, पाहि पाहि तुरंतार तिहारी, सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घारी, चले सपूप महाबलशाली, खैच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भारा, उदर डगमगत डोलति धारा, लीन एक तहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सुई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोम भुजा काट मही पारी, काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र विलोकनि प्रभु विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, करि चित्कार घोर अति धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहे पुकारी,
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी सबय देव करुणा निधि जन्यो श्रवण पर्यंत सरासन तन्यो बिसिक निकट निश्चर मुख भरऊ तदपि महाबल भूमि न परऊ सरनि भरा मुख सन्मुख धावा काल क्रोध सजीव जन आवा तब प्रभु गोप तीव्र सर लीना धर से भिन्नता सिर कीना सो सिर परयो दशानन आगे बिकल भयो जिम फनि मन त्यागे धर दस धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काट कीन दुई खंडा परे भूमि जिम नभते भूधर हेठ दावि कपि भालु निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि स्तुति करहि सुमन बहु वर्षहि कर विनती सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए गगनो परि हरि गुण गण गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए बेगी हतौ खल कहि मुनि गाए राम समर मही सोबत भाए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सो नित्य कनि भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपिच दिसि बने कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष जय आनन घने मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जेन भजहि श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया और बाबा कहते हैं देवी जो पाप की खान कुंभकर्ण था उसका वध करने के बाद भगवान ने उसको अपने श्री धाम भेज दिया। ऐसे कृपालु भगवान का भजन छोड़ करके अगर कोई कहीं और मन लगाए तो ऐसे ही व्यक्तियों को मूर्ख कहते हैं। हे बाबा आज की कथा इतनी ही, हम सब के ऊपर कृपा करिए बाबा। जैसे कुंभकर्ण का वध प्रभु श्री राम ने कर दिया और देवताओं के कष्ट को दूर कर दिया, वैसे ही हम सबके जीवन का जो कुंभकर्ण है उसको भी समाप्त करके हम सबके कष्ट को दूर करिए। बीमारी, आर्थिक समस्या, दरिद्रता, पाप वाले सारे कर्म यही तो असली कुंभकर्ण है। इनको अपने प्रभाव से समाप्त करिए महादेव। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलाना हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ तो रही काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करियहु मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूं।
संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।